नमस्कार दोस्तों, सभी साथी एक बार जुड़ जाएं और जुड़ने के साथ ही इस वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो के इस लाइव के हेडिंग से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं किस मुद्दे को लेकर बात करने जा रहा हूं, क्या इस वक्त मुद्दा होने वाला है और किस मुद्दे को लेकर मैं लाइव जुड़ा हूं। हालांकि इस वक्त मैं निमाज में हूँ। निमाज जो बाड़मेर से जयपुर जाते हैं, बीच में गांव आता है, पाली जिले में है निमाज गांव में हूँ। और निमाज गांव जो साइड में पड़ता है, और उससे पहले हाईवे पर हमारी जो कार है उसमें कुछ काम था तो हम रुक गए और उसके बीच थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसलिए सोचा क्यों ना हमारे साथियों को उस मुद्दे को लेकर बताया जाए जिस मुद्दे को लेकर सब लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वो मुद्दा क्या था। दरअसल बिल्कुल एक साथी मेरे कमेंट कर रहे हैं कि हकीकत बताना। मैं आपको हकीकत बताऊंगा। हालांकि इस घटना से जुड़े तमाम प्रकार के जो अपडेट थे वो हमने आपको दिखाए थे, वीडियो भी आपको शेयर किया आपके सामने, लेकिन घटना क्या थी और क्या बात सामने आई है वो चीज़ दिखाना जरूरी था, और उसी चीज़ को लेकर मैं लाइव आया। करीब 1000 से अधिक मित्र हमें लाइव देख रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आप तमाम दर्शक एक बार इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। दरअसल कल सुबह हमारे पास एक फ़ोन आता है, करीब 12 बजे फ़ोन आता है कि अशोक जी, हम लोग उंडखा गांव से बोल रहे हैं और हमारे गांव में एक ऐसा घर है जहां पर पत्थर गिर रहे हैं 3 दिन से। तो मैंने उनको कहा कि भाई, आपको मजाक करने के लिए सुबह सुबह मैं ही मिला हूं, कोई और नहीं मिला। तो उन्होंने कहा कि मैं एक जिम्मेदार आदमी हूं, सरकारी नौकर हूं, और उन्होंने सही बात की और मैं किसी बात की झूठ नहीं बोल रहा हूं। उन्होंने मुझे कहा कि अशोक जी, जब मुझे इस बात की सूचना मिली तो मुझे भी एक बार झूठ लगा, लेकिन मैं खुद वहां पर गया। मेरे सामने एक घर में मैं जहाँ खड़ा था पत्थर गिरे, तो मुझे भी लगा कि यार ये कुछ है, इसलिए मैं आपको फ़ोन कर रहा हूँ। आप एक बार यहाँ आ जाइए, आप देख लीजिए, आपको ठीक लगे तो आप इसे खबर को दिखाना, आगे लोगों तक पहुँचाना, नहीं दिखे तो आपकी मर्जी। तो मैंने कहा चलो, कल शनिवार था और थोड़े फ्री भी थे, मैंने कहा चलो देखते हैं उंडखा गाँव में क्या है। मैं मेरे साथी कैमरामैन जो मेरा कैमरा सहयोगी हैं उम्मीद, उनके साथ बाइक पर सवार होकर उनका गांव पहुंचा। उनका जहां घर था उससे ठीक पहले सड़क पर कुछ लोग खड़े थे, मैं उनके साथ उनके घर तक पहुंचा। लेकिन जैसे ही मैं उनके घर पहुंच के और घर के बाहर की तरफ अपने बाइक ब्रेक किया, यानी बाड़मेर शहर से करीब 15 किलोमीटर दूर था, ज़्यादा दूर नहीं था। मैंने जैसे ही बाइक खड़ी की तो वहाँ उनके घर में तीन पत्थरों के कमरे थे। एक पत्थरों के कमर के ऊपर कुछ बजने की आवाज़ आई, जैसे किसी ने पत्थर मारा हो, और सभी ने एक साथ आवाज़ निकाली, वो गिरा वो गिरा वो गिरा। तो मैंने कहा क्या गिरा? तो हम जो पत्थर की बात कर रहे हैं वो ये गिरा जो अभी आपने सुना। मैंने सुना जरूर, लेकिन मेरे मन में था कि कोई पीछे से खड़ा होकर उस पर पत्थर मार रहा हो। फिर मैं पीछे गया और वहाँ से मैंने एक खबर बनानी स्टार्ट की। खबर बनाते बनाते मैं उस घर के अंदर गया, और ये चीज़ आपको, जैसा आपने मेरा फर्स्ट वीडियो देखा होगा उसमें जिस तरीके से मैंने खबर बनाई है, जैसे ही मैं उस घर के अंदर गया तो मैंने कहा भाई कहाँ गिर रहे? मैं तो आ गया, पत्थर नहीं गिर। चलते वीडियो में पूछा तो उन्होंने एक मुझे छोटी सी जो तगारी बोलते हैं वो दिखाया, और उसमें दिखाया कि ये देखिए जो भरी हुई है, ये इन पत्थरों से भरी हुई, ये पत्थर हमारे घर में 3 दिन से गिरे। तो मैंने कहा भाई मैंने तो नहीं देखा पत्थर कहाँ गिर रहे हैं। तो कमरे के ऊपर खूब सारे पत्थर गिरे पड़े, आप चलो कमरे के ऊपर, वहाँ आपको मैं दिखाता हूँ कि पत्थर ऊपर गिरे हुए हैं कि नहीं है। मैं जैसे ही कमरे के ऊपर एक दीवार के ऊपर चढ़ करके और कमरे के ऊपर पत्थर वाले कमरे के ऊपर चढ़ा तो वहाँ पर भी मेरी आंखों के सामने मेरे आगे आके एक पत्थर गिरा। हालांकि उस समय कमरे के ऊपर मैं था और एक अन्य व्यक्ति था, वो उसको मैं मेरे सामने खड़ा था, उसके हाथ में कुछ भी नहीं था और उसने पत्थर नहीं देखा क्योंकि मैं देख रहा था। मैं उस कमरे के ऊपर था, चारों ओर से मेरी नज़र थी, कोई आसपास भी नहीं था जो पत्थर वहाँ मेरे पैरों में आके फेंके। मुझे एकदम से अचरज लगा कि ये क्या है, किसने पत्थर फेंक दिया ऐसा, ये क्यों हो गया। फिर ये आपको मैंने उस वीडियो में दिखाया था, हालांकि पत्थर गिरता हुआ नहीं दिखा, कैमरे में नहीं दिखा, लेकिन मेरे पैरों में गिरा। तो मैंने कहा चलो कुछ होगा। मुझे इन्होंने पत्थर कहा तो मेरे माइंड में भी पत्थर सेट हो गया होगा, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है। फिर थोड़ी दूरी पर था, उस दूसरे कमरे पर भी गिरा, एक और पत्थर गिरने की आवाज़ आई, मेरी आंखों के सामने गिरा। फिर उन्होंने कहा कि यहाँ पास में एक घर के अंदर एक मंदिर बनाने का पोर्शन है, वहाँ पर पत्थर नहीं गिर रहे और 3 दिन से बाकी जगह पर गिर रहे, किसी को पत्थर लग भी नहीं रहे। फिर मैंने उनके घर के लोगों से बात की, तमाम मैं जा खड़ा रहा, मेरे सामने 4-5 बार पत्थर लगातार आकर गिरे।
पुलिस को इतला दी गई, सदर थाना अधिकारी और उंडखा के सरपंच प्रतिनिधि वो भी वहाँ पर आए। उन लोगों ने भी देखा, वो जैसे ही आए तो उन्होंने कहा कि अशोक जी आपने देखी है क्या पत्थर का? मैंने कहा बिल्कुल मैंने मेरी आंखों से देखे पत्थर गिर रहे। तो वो भी मेरे पास आके खड़े हो गए और उनके सामने पहले एक गीला पत्थर गिरा तो उन्होंने कहा कि ये पत्थर भीगा हुआ किसी बच्चे ने फेंका होगा। झूठी बात, ऐसे बात कर ही रहे थे कि एक और दूसरी तरफ से दूसरी दिशा से पत्थर आकर के उन्हें उनके पैरों में गिरा। 2 पत्थर ये गिर गए। इस दरमियान हम इधर उधर गए, कहीं और जगह पर गए और बाकी जगहों पर उन्होंने बताया कि 2 और घर है वहाँ पर गिरे, वहाँ भी गए तो वहाँ किसी पत्थर गिरने की वहाँ कोई पत्थर नहीं गिरे थे, लेकिन वहाँ खड़े थे। इस दरमियान उसी घर के पत्थरों के ऊपर और पत्थर गिरे, यानी कि पत्थर गिर रहे थे। ये हमने हमारी आंखों से देखा, सच्चाई है। और इसका हमने एक कैमरे में एक पत्थर गिरते हुए हमारे कैमरे में भी कैद हुआ। हमारे साथी उम्मीद लगातार उसने करीब 45 मिनट तक एक ही जगह पर अपना मोबाइल के कैमरा चालू रखा, तब जाके एक पत्थर गिरने का जो शूट है वो हमारे कैमरे में आया, जो हमने आपको वीडियो में दिखाई। इसके बाद बाड़मेर एसपी वहाँ पर आए, एसडीएम आए, रात को पुलिस गई, एफएसएल की टीमें गई, तमाम प्रकार की बातें हुई। आखिरकार जो बात सामने आई, अब जो पुलिस से हमारी बात हुई है और हमें भी ऐसा लग रहा है, हालांकि मैं इस बात की पुष्टि नहीं कर रहा हूं, मैं स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं, इस बात को एक बार आप और सुन लीजिए कि मैं स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं कि मैं इस बात की पुष्टि नहीं कर रहा हूं। लेकिन जो हमें लगा, जो पुलिस भी कह रही है और तमाम लोगों को लग रहा है, एक कुछ प्रकार की विद्याएं होती है, तांत्रिक विद्याएं, और वो हम लोग देखते हैं और ऐसा करते भी हैं। वशीकरण, नजरबंद, इस प्रकार की खूब सारी तांत्रिक विद्याएं होती है और जो हकीकत भी होती है, वो अंधविश्वास में नहीं आती, वो विद्या होती है, मात्र विद्या होती है। और शायद उस विद्या के चलते किसी ने नजरबंद करके ऐसा किया होगा। बाकी कोई पत्थर आसमान से नहीं गिर रहे थे, ना कोई भूत आकर के गिरा रहा था, ना कोई देवता उनको डरा रहा था। यह मात्र एक विद्या है, तांत्रिक विद्या के तहत ये सब किया जा रहा है और इसको अंधविश्वास से नहीं जोड़ा जाए, ये मैं स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं। किसी प्रकार का कोई अंधविश्वास नहीं है, कोई अपनी तांत्रिक विद्याओं के तहत ये सब उनको डराने की कोशिश कर रहा है। शायद उनके कोई घर का व्यक्ति हो, उनके पड़ोस का व्यक्ति हो, या फिर कोई और व्यक्ति हो, लेकिन अब तक जो स्थिति सामने आई है वो यही है कि तांत्रिक विद्या के तहत यह सब किया जा रहा है। अब पुलिस इस पूरे मामले को लेकर इन्वेस्टिगेट कर रही है कि वास्तव में मामला क्या है। इसको लेकर बहुत सारी जल्दी ही कुछ बात सामने आ जाएगी। लेकिन आज सुबह से तमाम दर्शक हमें पूछ रहे थे, फोन कर रहे थे लगातार कि अशोक जी मामला क्या है। तो मामला जो हमें समझ में आया वो ये है, पूरी घटना थी वो ये थी। करीब 2500 मित्र इस वक्त मुझे लाइव देख रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप तमाम दर्शक एक बार इस वीडियो को शेयर करें, ताकि तमाम उन लोगों तक ये वीडियो, इस पूरे घटनाक्रम की हकीकत उन लोगों तक पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।